वाकिफ़ कहाँ था ज़माना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। नमस्कार, ग्राफ मैजिक में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज फिर से ग्राफिकल टेक्निक से कुछ कम्प्लेक्स क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ग्राफिकल टेक्निक से बहुत सारे लोग अब क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप भी करें। ओके, कुछ ऐसे कम्प्लेक्स क्वेश्चन जिसको नॉर्मल वे में हमको सॉल्व करने में तकलीफ़ होती है, ग्राफ उसको इतना लाइट एंड ईजी बना देता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। एक बार फिर से आप देखिए एनसीईआरटी के वो 3 क्वेश्चन जो काफ़ी स्टूडेंट इनिशियल लेवल पे दिक्कत के साथ सॉल्व करते हैं, आज वो कितनी आसानी से हो जाएगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उस मोशन को हमने सिचुएशन ड्रॉ करके रख दिया। अब इस सिचुएशन को ड्रॉ करने के बाद इसी का ग्राफ ट्रांसलेट कर लेते हैं। देखिए, ग्राफ को ट्रांसलेट करने में हमारे पास 2 बॉडी, ओके, एक तरफ टाइम, दूसरी तरफ वेलोसिटी ले लीजिए। दोनों का इनिशियल वेलोसिटी सेम है, इसलिए सेम पोजीशन से स्टार्ट करेंगे। एक जो आगे चल रहा था उसका इनिशियल वेलोसिटी कंटिन्यू है, उसके साथ कोई एक्सीलरेशन नहीं है। और इसमें जो पास करने की बात है, गार्ड ऑफ ट्रेन बी ड्राइवर ऑफ ट्रेन ए के को पास करेगा। वो डिस्टेंस आपको निकालना है इन दोनों के बीच का। ओके, तो ऐसा है कि बी ने बाद में अपने को एक्सीलरेट किया है और जो एक्सीलरेशन बी का होगा वही गार्ड का भी एक्सीलरेशन होगा। तो आप यहाँ से इसको एक्सीलरेटेड वे में दिखा सकते हैं। ये एक्सीलरेट करके यहाँ तक पहुँचा। एक्सीलरेशन आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। एक काम करें, इसको ज्वाइन कर लें, ठीक है। ये एक्सीलरेशन आपको 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है और जितने वक्त में वो क्रॉस करता है वो भी आपको दिया हुआ है 50 सेकेंड्स। तो आपको दोनों के बीच का गैप अब निकाल देना है। ओके, ये तो दोनों की इनिशियल वेलोसिटी थी, आपका ए का भी बी का भी। ओके, और ये जो है स्लोप के साथ ये हो गया आपको रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। याद रखें, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए ही रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ गार्ड विथ रिस्पेक्ट टू ड्राइवर ऑफ ए होगा। इसके स्लोप से, स्लोप मतलब यहाँ पर इस कर्व का भी बी ए बाय टी, टी मतलब 50 सेकेंड्स इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं क्योंकि स्लोप एक्सीलरेशन देता है। तो भी बी ए आपको 50 मीटर पर सेकेंड आ गया। ओके, अब आप एक काम करें नेक्स्ट, क्योंकि ऊपर मीटर पर सेकेंड था, नीचे सेकेंड था, इसलिए मीटर पर सेकेंड में ही आएगा। अब आपको सीधे डिस्टेंस चाहिए बी और ए के बीच का, जो कि डिस्टेंस होगा गार्ड एंड ड्राइवर के बीच का भी हाफ इनटू, बस ये रिलेटिव डिस्टेंस निकालना है, इसी के एरिया को निकाल दीजिए, ये आपको रिलेटिव डिस्टेंस दे देगा। तो इसके एरिया को हाफ इनटू हाइट, हाइट हो गया आपके पास 50 एंड इनटू बेस, बेस हो गया 50। ओके, इज इक्वल टू 1250 मीटर। यही आंसर है। आप एनसीईआरटी एक बार चेक कर सकते हैं। देखिए, बहुत आसानी से आपको ये क्वेश्चन बन गया। इस क्वेश्चन में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। इसके साथ अब दूसरा क्वेश्चन भी है। दूसरा क्वेश्चन 3.8 की बात करें। 3.8 में आपको 2 कार दिए हुए हैं जो एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं। ओके, यहाँ पर एक कार है, नेमिंग बाद में कर लेते हैं, और एक कार दूसरे रोड पे है। ओके, उसका भी नेमिंग कर लेंगे। बीच में भी एक कार दिया हुआ है। सिचुएशन क्वेश्चन का ध्यान से पढ़ेंगे। और अब यहाँ पर बोला क्या है, पहले वाले का स्पीड यहाँ पर 54 है किलोमीटर पर आवर, चाहेंगे तो मीटर पर सेकेंड में बदल सकते हैं। 54 ये आपको हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड, चेक कर लेंगे। इसके स्पीड को दिया हुआ है 36 किलोमीटर पर आवर, जो कि 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और इसके स्पीड को भी दिया हुआ है 54 किलोमीटर पर आवर, जो आपको मिल जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। देखिए, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन एक बार और फिर से पढ़ लेंगे। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि इसमें ये कार ए है, ये बी है और ये सी है। अभी इस पार्ट की बात करें, ओके, और ये पार्ट की बात करें, ये डिस्टेंस भी आपको
1000 मीटर 1 किलोमीटर दिया हुआ है और ये भी 1000 मीटर 1 किलोमीटर दिया हुआ है। हमको इस क्वेश्चन में बी का एक्सीलरेशन बताना है ताकि बी जो है वो क्रॉस कर ले बिफोर सी और इसमें कोई एक्सीडेंट होने का चांस ना हो, एक्सीडेंट का केस अवॉइड हो जाए। ओके, तो चलिए इस दोनों के ग्राफ को आप ड्रॉ कर लें। ओके, पहला अगर हम इस ग्राफ की बात करते हैं, इधर यहीं पे दिखा दे रहे हैं, इसमें आपको दो के मोशन की बात किया हुआ है, टाइम है, इधर वेलोसिटी है। ओके, इसमें देखिए दोनों का एक की वेलोसिटी ये वाली 10 मीटर पर सेकेंड फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, इसकी वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में है। इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, कॉमन टाइम होगा। ओके, यहाँ पर तो आपने मार्क कर दिया 10, यहाँ पर आपने मार्क कर दिया कितना 15, वही माइनस में होगा। इसके एरिया को अगर ऑब्टेन करें तो इस दोनों के बीच का रिलेटिव गैप मिल जाएगा। तो इसके एरिया को फाइंड करने के लिए ये तो एरिया रिलेटिव गैप का डिस्टेंस दे दिया और ये आपको हो गया 25, ये पूरा डिस्टेंस इंटू टी, मीन्स यहाँ से t इज इक्वल टू 40 सेकेंड्स आ गए। आपने ये निकाल लिया कि c जो है a को कब क्रॉस करेगा। अब आपको क्वेश्चन में बोला है कि b जो है वो क्रॉस करे किसको, a को बिफोर c सच दैट नो एक्सीडेंट, और यहाँ पर कंडीशन दिया मिनिमम एक्सीलरेशन का। तो ऑब्वियस है कि 40 सेकेंड से स्लाइटली कम 39.99 सेकेंड में अगर ये इसको ओवरटेक कर जाता है तो वैसे केस में एक्सीडेंट नहीं होगा। तो अब आप एक काम कीजिए, इसका भी ग्राफ प्लॉट कर लीजिए। एक आपको टाइम हो गया, यहाँ पर ए की वेलोसिटी ये तो कांस्टेंट है। ओके, और यहाँ ये आपका 10 मीटर पर सेकेंड था। ये बी जो था उस वक्त थोड़े से ऊपर से एक्सीलेट भी कर रहा था। यहाँ पर आपका इसका 15 मीटर पर सेकेंड है। अब आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। ये ए और बी के बीच का जो रिलेटिव गैप है ये आपको डिस्प्लेसमेंट दे देगा, मीन्स उन दोनों के बीच का डिस्टेंस 1000 दे देगा। ओके, अभी ऐसे केस में आपको ये वेलोसिटी भी फाइंड करना पड़ेगा। ओके, बिकॉज एक्सीलरेशन आपको दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, चलिए इसको एक्सीलरेशन ऑफ बी मान लीजिए इज इक्वल टू आपको यहाँ पर ये हाइट मतलब वेलोसिटी ऑफ बी चाहिए। ओके, बाय टाइम तो यहाँ पर मिल गया आपको कितना 40 सेकेंड्स में क्रॉस करना है। तो वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल टू मीन्स ये वाला पार्ट का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये आपको मिल जाएगा 40 इंटू एक्सीलरेशन ऑफ बी। चलिए अब एरिया की बात करते हैं। एरिया आपको ये आपको एक पैरेललोग्राम मिला, तो इस पैरेललोग्राम में सम ऑफ द पैरेलल साइड्स करना है। तो एक साइड तो आपको ये ओके और दूसरा साइड ये ओके, तो उस हिसाब से एक आपके पास 40 इंटू एक्सीलरेशन ऑफ बी प्लस ये वाला पार्ट हो गया आपको 40 इंटू एक्सीलरेशन ऑफ बी प्लस आपको ये हाइट चाहिए, ये हाइट गैप जो होगा वो 5 होगा 5 और इंटू टी ये वाला डिस्टेंस, ये तो 40 सेकेंड पे जा कर के मिल रहा था तो इंटू 40 कर लीजिए। ओके, यहाँ से आपके पास जो आ जाएगा एक्सीलरेशन ऑफ बी इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब ये निकाल करके बता दिया कि अगर 1 मीटर पर सेकेंड मिनिमम एक्सीलरेशन या इससे थोड़ा ज़्यादा हो तो एक्सीडेंट नहीं होगा। तो ये भी क्वेश्चन आपने ग्राफ की हेल्प से काफ़ी आसानी से बना लिया। नेक्स्ट अगर हम बात करें ये क्वेश्चन नंबर 3.9, हाँ ये क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। सिचुएशन को पहले हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। 3.9 वाले में दो टाउन की बात कर रहा है
और दोनों टाउन रेगुलर बस सर्विस से जुड़े हुए हैं, इधर से भी और इधर से भी। बोल रहा है कि दोनों जगह से जो बसेस हैं वो कॉमन वेलोसिटी v और कॉमन टाइम t मिनट के बाद मूव करते हैं। तो अगर हम इधर से एक बस और दूसरे बस के बीच का गैप की बात करें, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। पहला सिचुएशन हम रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर t टाइम हो गया, यहाँ पर v वेलोसिटी हो गया, यहाँ वेलोसिटी बस की दी हुई है v, और एक बस दूसरे बस से t मिनट के बाद मीन्स t/60, ये इस डायरेक्शन में बस के बीच का गैप दे देगा अगर आप इसका एरिया निकाल ले तो SB इज इक्वल टू v इंटू t/60। अपोजिट डायरेक्शन से भी बसेस जो अप्लाई करते हैं उनमें आपने देखा है कि t टाइम वहाँ भी है, t मिनट और v वेलोसिटी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन होने के कारण हम इसके वेलोसिटी को अपोजिट दिखा लें, ये वेलोसिटी v और यहाँ पर भी टाइम t/60। ये भी दो बस के बीच का ही गैप होगा। अभी दो बस के बीच का गैप यहाँ से भी निकालेंगे तो SB इज इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड v इंटू t/60। गुड, ये तो हो गया इनिशियल सिचुएशन। अब इस सिचुएशन में एक चेंज है, इसमें एक ड्रास्टिक सिचुएशन आपको दे दिया कि एक साइकिलिस्ट है और साइकिलिस्ट जो है यहाँ से एक वेलोसिटी ऑफ साइकिलिस्ट से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में साइकिलिस्ट को 18 सेकेंड्स के बाद बस क्रॉस करते हैं। एक बस चला, दूसरा बस के बीच का तो गैप सेम है, लेकिन क्रॉस करने की बात कर रहा है 18 मिनट के बाद क्रॉस करते हैं, और इस वाले डायरेक्शन से 6 मिनट के बाद। फिर से आप इसका ग्राफ प्लॉट कर लें, प्लॉट करने के बाद से आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग रिलेटिव की बात कर रहे हैं, वो भी दो, एक तो हम वेलोसिटी ऑफ बस विथ रेस्पेक्ट टू साइकिलिस्ट। ओके, चलिए इसको v की जगह पर b लिख दीजिए ताकि क्लियर हो जाए कि वेलोसिटी ऑफ बस हम लोग बात कर रहे हैं। ओके, सो वेलोसिटी ऑफ बस पहला अलोंग द सेम डायरेक्शन आप जब ड्रॉ करेंगे, देखिए कहीं एक्सीलरेशन की बात नहीं की गई है, ये वेलोसिटी ऑफ साइकिलिस्ट है और ये जो है वेलोसिटी ऑफ बस है। ये आपको मिलने की बात है 18 मिनट आवर में कन्वर्ट कर दिया। उसके हिसाब से दो बस के बीच का गैप इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू साइकिलिस्ट इज इक्वल टू आपको ये गैप होगा। ओके, इसका एरिया निकाल लीजिए। इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो आपको यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ बस माइनस वेलोसिटी ऑफ साइकिलिस्ट इंटू 18/60। सेकेंड अपोजिट डायरेक्शन वाले का ग्राफ आप ड्रॉ कर लें। ओके, तो वहाँ पर भी आपको एक सिचुएशन मिलेगा। यहाँ बिकॉज अपोजिट डायरेक्शन में है तो साइकिलिस्ट के मोशन की बात करें, साइकिलिस्ट इधर भी साइकिलिस्ट स्पीड से चल रहा था और यहाँ पर बस जो है अपोजिट डायरेक्शन में भी स्पीड से चल रहा था। यहाँ पर टाइम जो मीटिंग का है वो 6 मिनट है, आवर में कन्वर्ट कर दिया 6/60। अभी इस तरफ से बस के बीच का जो डिस्टेंस है बस विथ रेस्पेक्ट टू साइकिलिस्ट, ये आपको VB और प्लस VC देख लीजिए, ये गैप इंटू 6/60 हो जाएगा। वेल, यहाँ तक बात समझ में आ गई तो क्वेश्चन काफ़ी आसानी से अब सॉल्व हो जाएगा। बिकॉज ये दोनों इक्वल हैं तो इक्वेट कर दीजिए, दैट इज वेलोसिटी ऑफ बस माइनस वेलोसिटी ऑफ साइकिलिस्ट इंटू 18/60 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बस प्लस वेलोसिटी ऑफ साइकिलिस्ट इंटू 6/60। 60 कैंसिल, 6 3 जा 18 काट दिया। वेलोसिटी ऑफ बस माइनस यहाँ पर 20 किलोमीटर पर आवर वो दिया हुआ था इंटू 3 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बस प्लस 20। ओके, यहाँ से वेलोसिटी ऑफ बस आपको ऑब्टेन हो गया कितना, 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, वेरी इजी। अब इसके बाद से आपको निकालना है क्या, टाइम।
तो देखिए एस बी इसको और इसको इक्वेट कर लीजिए। ओके, इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ बस इंटू T/60 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बस माइनस वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट इंटू आपको वहाँ पर 18/60 60 कैंसिल कर दीजिए। ओके, यहाँ पर 40 इंटू टी इज इक्वल टू यहाँ पर हो गया 40 माइनस 20 इंटू 18। ओके, आप देखिए टी का वैल्यू आपको 9 आ जाएगा और ये 9 जो आएगा बेसिकली मिनट में आएगा क्योंकि आपने 60 से डिवाइड करके इसको आवर में कन्वर्ट किया था। ओके, सो वेल देखिए ऐसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी ग्राफ के साथ काफ़ी आसान हो जाते हैं।